हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हमने एक दो लेक्चर पहले स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला देखा था, एन का फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक और फार्मूला हमने पिछले क्लास में देखा था, एस एन का फार्मूला। ठीक है, मुझे लग रहा है एस एन का फार्मूला भी आप सारे लोगों को पता होगा, तो पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला हमारा एस एन का फार्मूला होता है। या एक और फार्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये दो फार्मूला हमने एस एन के लिए देख चुके हैं। ठीक है, तो एक हमने फार्मूला देखा है जनरल टर्म का, मीन्स एन का फार्मूला, और दूसरा हमने फार्मूला देखा है एस एन का फार्मूला। ठीक है, और आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो एन और एस एन से रिलेटेड होगा। ठीक है, nth टर्म उसमें इंक्लूड होगा फार्मूला में, और फिर उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशियो इतना। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP दिया हुआ है। ठीक है, ये 2AP है, यहाँ पे 2AP का n टर्म्स का सम हमें इतना दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। ठीक है, तो 12th टर्म का हमें रेशियो बताना है। यहाँ n टर्म्स का सम दिया है, मीन्स Sn1 डिवाइड बाई Sn2 इज इक्वल टू दिया है 3n प्लस 8n डिवाइड बाई 7n प्लस 15। ठीक है, ये Sn1 बता रहा है फर्स्ट AP का n टर्म्स का सम, Sn2 का मीनिंग सेकेंड AP का n टर्म्स का सम, और दोनों AP का जो n टर्म्स का सम है उसका रेशियो दिया है 3n प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 15। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे 12th टर्म का रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सम नहीं है, 12th टर्म का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जब 12th टर्म का रेशियो निकालना है तो ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पहले AP का nth टर्म का और दूसरे AP का nth टर्म का रेशियो पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि जब हमें nth टर्म का रेशियो पता चल जाएगा तो हम n की जगह पे 12 रख देंगे तो 12th टर्म का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ है फर्स्ट AP का n टर्म्स, सेकेंड AP का n टर्म्स का रेशियो 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। हमें निकालना है फर्स्ट AP का nth टर्म और सेकेंड AP का nth टर्म का रेशियो। ठीक है, यहाँ सम दिया है, यहाँ पे टर्म है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। अब हम देखते हैं कि ये हम कैसे निकालेंगे। जब हम ये निकाल लेंगे ना तो अपने आप ये निकल जाएगा 12th टर्म, क्योंकि हम n की जगह पे 12 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये Sn1 बाई Sn1 अपॉन Sn2 है, फर्स्ट का n टर्म, सेकंड का n टर्म। तो जब 2AP है हमारे पास तो ये तभी पॉसिबल है 2AP डिफरेंट AP जब दोनों का फर्स्ट टर्म अलग होगा, कॉमन डिफरेंस अलग होगा। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म and common difference of first AP A1 and D1। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP इज A1 and D1, and for second AP A2 and D2। ठीक है, फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है वो A1 एंड D1 है, और सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है वो A2 एंड D2 है। अब हम फर्स्ट AP का n टर्म्स का अगर सम लिखते हैं तो वो आएगा हमारा n डिवाइड बाई 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन n अपॉन 2 इंटू 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। ठीक है, ये हमने सम लिख दिया, और ये जो सम लिखा ये है सम हमारा फर्स्ट AP का n टर्म्स का, ये है सम हमारा सेकंड AP के n टर्म्स का, और दोनों का जब हमने रेशियो लिया तो वो रेशियो गिवन है हमारा 3n प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 15। ठीक है, ये रेशियो हमें गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आया हमारा
2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 15। ये गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमें लाना क्या है, क्या निकालना है हमें, यहाँ पे an1 अपॉन an2 की वैल्यू हमें निकालना है। an1 का मीनिंग हुआ फर्स्ट एपी के n टर्म्स और an2 सेकेंड एपी के n टर्म्स। तो फर्स्ट एपी का जो n टर्म्स होगा वो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई सेकेंड एपी का जो n टर्म्स होगा वो होगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। हमें इसकी वैल्यू निकालना है। a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, इसका रेशियो हमें निकालना है। और गिवन है 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, इसका रेशियो हमें गिवन है, ठीक है, और ये निकालना है। अब आप देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है, यहीं पे हमें सोचना है कि इसमें क्या चेंजिंग करें, इसमें क्या चेंजिंग करें जिससे कि हमारा ये आ जाए, ठीक है, इसमें हमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ये आ जाए, ठीक है। तो 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 है। अब इसमें हम कुछ चेंजिंग करें जिससे कि हमें a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 आ जाए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2a1 है और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू d1 है। अगर यहाँ 2 इंटू n माइनस 1 रहता, ठीक है, 2 इंटू n माइनस 1 रहता तो 2 हम कॉमन निकाल सकते थे। ये ऊपर वाला टर्म आपको सिर्फ देखना है, ये 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 है, हमें चाहिए a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। तो ये दो टर्म है, दोनों टर्म में अगर हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो बनेगा a1 प्लस, अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में रहता तो 2 को कॉमन निकाल सकते थे, तो ऐसा आ जाता, ठीक है। लेकिन 2 यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ n के जगह पे ऐसा पुट करते हैं जिससे कि 2 मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है, n के जगह पे हम कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ जाए, ठीक है। हम लेट करते हैं यहाँ पे, लेट n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू के माइनस 1, 2 इंटू के माइनस 1, ऐसा लेट करते हैं, क्योंकि जब इसके जगह पे 2 इंटू के माइनस 1 होगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 2a1 प्लस n माइनस 1 के जगह पे 2 इंटू के माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 के जगह पे 2 इंटू के माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू, यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखें, पुट करना है तो सिर्फ एक जगह पे नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पे n है हर जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे n के जगह पे तो n माइनस 1 के जगह पे तो ये पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी हमें पुट करना है तो यहाँ से n निकालते हैं। n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2k माइनस 2 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2k माइनस 1 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 2k माइनस 1 प्लस 15, ठीक है। ये आ गया हमारा वैल्यू। जब हमने इसमें n माइनस 1 के जगह पे कुछ पुट किया तो हमारा ये वैल्यू आया, ठीक है। अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, यहाँ पे इसमें से थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे ताकि लिख सके अच्छे से। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे इस दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया तो ये हो गया 2 इंटू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई 2 इंटू a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू जा 6k, फिर माइनस 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 7 टू जा 14k, फिर माइनस 7 प्लस 15 इज इक्वल टू 6k 8 माइनस 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 14k 15 माइनस 7 प्लस 8, ठीक है। ये आ गया 6k प्लस 5 अपॉन 14k प्लस 8।
अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो गया a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 6k प्लस 5 डिवाइड बाई 14k प्लस 8। ये आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 6k प्लस 5 अपॉन 14k प्लस 8 आ गया। अब ये जो a1 प्लस, सॉरी हमने n यहाँ पे लिख दिया, k था यहाँ पे, इसको k कर देते हैं, हर जगह पे k था तो यहाँ पे भी k कर दिया और इधर भी k कर दिया और इधर भी k कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो है a1 प्लस k माइनस 1 इंटू d1, ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, ak हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि an का फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, तो ak का फार्मूला हो जाएगा a1 प्लस k माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई यहाँ पे भी हो जाएगा ak। तो ये ak फर्स्ट एपी का, ये ak सेकेंड एपी का इज इक्वल टू 6k प्लस 5 अपॉन 14k प्लस 8, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे कौन से टर्म का रेशियो निकालना था, 12th टर्म का रेशियो निकालना था। तो अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं k इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 5 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 8, तो ये आएगा हमारा 72 प्लस 5 77 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना होगा, $168। तो 168 प्लस 8 176, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 176, 77 अपॉन 176, यही आंसर आ जाएगा हमारा। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। इसमें हमने किया क्या, सबसे पहला काम किया कि मेन यहाँ पे है, ये कंसेप्ट है मेन हमारा कि n के जगह पे हम क्या पुट करें जिससे कि ये बन जाए a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, ऐसा बन जाए। n की जगह पे हम क्या पुट करें, वही हमारा मेन कंसेप्ट था। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, sum of n terms of 2ap are in the ratio, sum of n terms of 2ap are in the ratio 5n plus 4 upon 9n plus 6, 5n plus 4 divided by 9n plus 6, 9n plus 6, ठीक है। Find the ratio of their 18th term, find the ratio of 18th term। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ रेशियो ऑफ n टर्म्स कुछ दिया था, हमें रेशियो ऑफ 12th टर्म निकालना था। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स दिया है, सम ऑफ रेशियो ऑफ n टर्म्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 18th टर्म निकालना है। तो अब हम देखते हैं, फार्मूला लिखते हैं डायरेक्ट, n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई n/2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ठीक है। और ये हो गया हमारा 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। ये आ गया हमारा 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6।
अब इसके बाद हमें यहीं पे सोचना है कि n के जगह पे क्या पुट करें जिससे कि ये nth टर्म बन जाए। अगर हम k के फॉर्म में लिखते हैं तो kth टर्म बनेगा, अगर हम p के फॉर्म में लिखते हैं तो pth टर्म बनेगा। तो n-1 इज इक्वल टू 2 इंटू k माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 2k माइनस 2, तो n इज इक्वल टू 2k माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो n की वैल्यू हो गया हमारा 2k माइनस 1, ठीक है। अब n के जगह पे हमें पुट करना होगा 2k माइनस 1, या फिर n माइनस 1 के जगह पे हमें ये पुट करना होगा। तो ये हो गया हमारा 2a1 प्लस n माइनस 1 के जगह पे हम पुट किया 2 इंटू k माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 के जगह पे 2 इंटू k माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n के जगह पे 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, फिर उसके बाद प्लस 4 डिवाइड बाई 9 इंटू n के जगह पे 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 प्लस 6, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया हमारा a1 प्लस k माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस k माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5 टू जा 10k माइनस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 18k माइनस 9 प्लस 6। अब ये a1 प्लस k माइनस 1 इंटू d1 है, इसको हम बोल सकते हैं a के फर्स्ट एपी का डिवाइड बाई a के सेकेंड एपी का इज इक्वल टू 10k माइनस 5 प्लस 4, 10k माइनस 1 डिवाइड बाई 18k माइनस 9 प्लस 6 हो गया माइनस 3। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि कितने टर्म्स का रेशियो निकालना था, ठीक है। सर लास्ट में यहाँ नहीं दिख रहा है, हाँ, कितने टर्म्स का हमें रेशियो निकालना था, अब ये सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे 18th टर्म है, तो n के जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा 18, क्योंकि जब हम n के जगह पे 18 पुट कर देंगे तो 18th टर्म का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा k है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a18 फर्स्ट एपी का डिवाइड बाई a18 सेकेंड एपी का, ठीक है। a18 फर्स्ट एपी का अपॉन a18 सेकेंड एपी का इज इक्वल टू 10 इंटू 18 माइनस 1 डिवाइड बाई 18 इंटू 18 माइनस 3, ये हो गया 180 माइनस 1 अपॉन 324 माइनस 3, ठीक है। 180 माइनस 1 अपॉन 324 माइनस 3 इज इक्वल टू 179 अपॉन 321, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ सम ऑफ सर्टेन नंबर, if sum of certain number of terms of the AP 25, 22, 19 so on to is 116, find last term, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में है सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है। किसी एपी के कुछ टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है 116। अब इसमें बताना है कि जो लास्ट वाला टर्म है वो क्या है, ठीक है। तो लास्ट वाला टर्म का पहले तो हमें पोजीशन पता चलना चाहिए कि लास्ट वाला टर्म कितने नंबर पे है, ठीक है। या इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा तब हम उसके बाद लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल टर्म्स निकालने के लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा और उसमें n की वैल्यू निकालना होगा।
यहाँ पे a की वैल्यू है 25 और d की वैल्यू है 22 माइनस 25 इज इक्वल टू -3, ठीक है। a की वैल्यू है 25 और d की वैल्यू है 22 माइनस 25 इज इक्वल टू -3। अब Sn की वैल्यू हमें दिया हुआ है 116, ठीक है, हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 116, ठीक है। तो Sn का वैल्यू हो गया हमारा n, एक सेकेंड, तो Sn का वैल्यू हो गया हमारा n/2 इंटू 2 इंटू 25 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू 116। फिर ये हो जाएगा हमारा n/2 इंटू 50, फिर उसके बाद -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 116, ठीक है। तो अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू 53 माइनस 3n इज इक्वल टू, ये हो गया 232, ठीक है, 232। अब ये बन गया हमारा 53n माइनस 3n स्क्वायर, 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232। तो इसको हम लिखेंगे 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3n स्क्वायर माइनस 53n माइनस माइनस प्लस, हाँ, माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें सॉल्व करके n की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम n निकालते हैं, n की वैल्यू कितना आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 3n स्क्वायर फिर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0 है। अब 3 और 232 को हमें मल्टीप्लाई करके और दो पार्ट में करना है और उसको 53 लाना है, ठीक है। तो पहले हम 232 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 232 ये होगा हमारा 2 से 116, ये हो गया 2 से 58, ठीक है, ये 58। फिर उसके बाद ये हो गया 2 से 29, अब ये नहीं होगा, तो इसका मीनिंग हुआ 3 इंटू 232 की वैल्यू हुआ हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 232, ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 29, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें इसको प्लस या माइनस करके 53 लाना है, तो 53 हम कैसे लाएं, ठीक है। ये 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 और 12 इंटू 2 ये हो गया 24, ठीक है। 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, ठीक है। तो अगर हम इनको एक साथ ले लेते हैं तो ये हो गया 24 और ये हो गया 29, और 24 प्लस 29, 24 प्लस 29 इज इक्वल टू 53। तो इसका मतलब हमें एक पार्ट 24 लेना होगा, दूसरा पार्ट 29 लेना होगा। तो इसको हम लिखेंगे 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 3n कॉमन होगा तो ये होगा n माइनस 8, ठीक है। 3n कॉमन होगा तो ये होगा n माइनस 8, और फिर माइनस 29 कॉमन होगा तो ये होगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमारा 8 आ गया, ठीक है। n की जो वैल्यू आया ये आ गया हमारा 8। तो n की वैल्यू 8 और यहाँ से जो n की वैल्यू आएगा ये आएगा 29/3। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स हुआ वो 8 टर्म्स हुआ। अब आपको बताना है a8 की वैल्यू क्या होगा। तो a8 होगा a प्लस a की वैल्यू कितना है 25 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू डी की वैल्यू कितना है -3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो यही आंसर आएगा, ठीक है। 25 प्लस 7 इंटू -3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -6 -11/2 -5 so on to आर नीडेड टू गिव द सम -25। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें A की वैल्यू दिया हुआ है -6 और D की वैल्यू होगा -11/2 -6 इज इक्वल टू -11/2 + 6 इज इक्वल टू -11 + 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, D की वैल्यू 1/2 है और A की वैल्यू -6 है। ठीक है, नीडेड टू गिव द सम -25। सम की वैल्यू है हमारा -25, तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू -25। ठीक है, तो ये हो गया n/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू है -6 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू है -1/2। ठीक है, इज इक्वल टू -25। अब हमें n निकालना है। फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालना है। ये हो गया n/2 इंटू -12 फिर प्लस n/2 फिर -1/2 इज इक्वल टू -25। अब ये हो जाएगा हमारा n/2 इंटू n/2 -12 -1/2 -24 -25/2 इज इक्वल टू -25। ठीक है, तो n/2 इंटू n/2 -25/2 इज इक्वल टू -25 आ गया। अब क्या करना है, ये जो 2 है हम कॉमन निकालते हैं, तो ये हो गया n/4 इंटू n-25 इज इक्वल टू -25। ठीक है, अब ये 4 दूसरे साइड मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू n-25 इज इक्वल टू -100 n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारा n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, इसको 20 इंटू 500 होता है और n² -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। n इंटू n -20 -5 इंटू n -20 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 20 एंड 5। n की दो वैल्यू आया, एक वैल्यू 20 और दूसरा वैल्यू 5। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि n की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, एक बार 5 लेकर के और S5 निकाल करके देखोगे क्या आएगा, और एक बार 20 लेकर के S20 निकाल के देखोगे क्या आएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको देखना है यहाँ पे, S5 क्या आ रहा है और S20 क्या आ रहा है।